पेट स्कैन से क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, सही पेट स्कैन सेंटर अपने लिए कैसे चुने और पेट स्कैन के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में आइए जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद। सबसे तो पहला क्वेश्चन है कि पेट स्कैन से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर आपको आपके डॉक्टर ने पेट स्कैन के लिए एडवाइस किया है तो या तो कैंसर के लिए किया होगा या तो किसी और बीमारी के लिए किया होगा। उसमें डॉक्टर को देखना है कि डिजीज बर्डन कितना है, कौन सा स्टेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पेट स्कैन से मिलेगा। अगर आपको पेट स्कैन एडवाइस किया हुआ है तो नेक्स्ट है कि इतने सारे पेट स्कैन सेंटर अवेलेबल हैं, तो सही पेट स्कैन सेंटर आप कैसे चुने, कौन सा पेट स्कैन सेंटर आपके लिए सही रहेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। मेरे ख्याल से वही सेंटर आप चुने जो कि एक नामी ब्रांड है, जिसके पास नई और लेटेस्ट मशीनें हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ हैं। यूजुअली वही पेट स्कैन सेंटर बेटर रहता है। बट फिर ये भी है कि आपके डॉक्टर जिन्होंने आपको पेट स्कैन एडवाइस किया हुआ है, आप उन्हीं से पूछ लें कि बेस्ट पेट स्कैन सेंटर आपके घर के आसपास कहाँ है, वो आपको बता देंगे, तो आप वहाँ पे पेट स्कैन करें। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि पेट स्कैन से पहले तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए क्या डाइट है, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने हैं क्या, इस बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यूजुअली जो डाइट में हम प्रिकॉशन आप पेशेंट को एडवाइस करते हैं, यूजुअली हम डायबिटिक पेशेंट में एडवाइस करते हैं। डायबिटीज़ जो है, आपको पता है डायबिटीज़ में ब्लड शुगर काफ़ी हाई होता है, तो पेट स्कैन क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल स्कैन है, उसमें एफडीजी जो हम रेडियो एक्टिव डाई देते हैं वो भी एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है। तो बॉडी में अगर पहले से ही ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो हो सकता है जब हम एफडीजी पेट स्कैन कर रहे हो तो रिजल्ट्स थोड़े से एरोनियस आए, मतलब रिजल्ट्स इतने अच्छे ना आए, तो उस केस में हम डाइट की मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं। तो अगर आपके पेशेंट जिनको पेट स्कैन कराना है उनको डायबिटीज़ है तो फिर आप क्या करें, जो पेट स्कैन से जो पहले वाली रात है उस रात में डिनर में आप ऐसी कोई भी चीज़ ना लें जो कि आपके बॉडी को नेक्स्ट डे ज़्यादा शुगर आपके बॉडी में ला सकता है। तो क्या ना लें, जैसे आपको उससे पहले दिन रात में डिनर में चावल, रोटी, दलिया, फ्रूट्स, आलू, ये सब आपको नहीं खाने चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर क्या खाएं। आप तरह तरह की दाल खा सकते हैं, दाल में प्रोटीन होती है, शुगर की मात्रा कम होती है, या मिक्स सब्जियां खा सकते हैं जिसमें आलू नहीं हो, या तो फिर पनीर की सब्जी खा सकते हैं, ये सारी आप खा सकते हैं। सबसे जो बेस्ट दाल मानी जाती है जो शुगर को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कम रखता है, वो हम यूजुअली मूंग की दाल बोलते हैं। तो ये हो गया डाइटरी प्रिकॉशन। उसके बाद अगर आप डायबिटिक हैं और कोई डायबिटिक की मेडिसिन या इंसुलिन पे हैं तो उससे पहले दिन रात को मेडिसिन या इंसुलिन लेना ना भूलें। अगर आप भूल जाएंगे या आप उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है अगले दिन सुबह आपका शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई रहे और फिर आपका पेट स्कैन करना पॉसिबल ना हो। नेक्स्ट दिन जब आप जो पेट स्कैन जिस दिन आपका शेड्यूल्ड है उस दिन सुबह मॉर्निंग में आप यूजुअली हल्का सा नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ता लेके साथ में डायबिटीज़ का मेडिसिन या इंसुलिन ले लें। यूजुअली जो हम करते हैं, हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को लाइट नाश्ता और पेट स्कैन के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद पेट स्कैन के लिए जब आप कराते हैं, आप किसी न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे यूजुअली आपको कपड़े चेंज करने के लिए बोलते हैं, अपने हॉस्पिटल या सेंटर का गाउन पहनाते हैं, फिर आपको एक आईवी कैनुला लगाया जाता है जिसके थ्रू जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज जिसके बारे में मैंने बताया वो आपको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। यूजुअली इंजेक्शन के थ्रू जब हम देते हैं तो 1 घंटा वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव जो दवाई है एफडीजी, ये आपके पूरे शरीर में फैलने के लिए इतना टाइम लगता है। 1 घंटे के बाद आपका पेट स्कैन स्टार्ट होता है। जो पेट स्कैन होता है एक्चुअली जो नए मशीन्स हैं, जो एडवांस मशीन्स हैं, उस मशीन में एक्चुअल पेट स्कैन 15 से 20 मिनट में हो जाता है पूरे बॉडी का स्कैन। उस दौरान आप ये जैसे पेट स्कैन की मशीन है, इस मशीन में आपको आराम से लेटना होता है। मशीन ये बेड आपको मशीन के अंदर लेके जाएगी, अंदर आप 15 मिनट तक रहेंगे और 15 मिनट के बाद आप बाहर आ जाएंगे। उसी 15 मिनट के दौरान आपके पूरे बॉडी का स्कैन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पेट स्कैन मशीन वाइट बोर है, इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, और जैसे एमआरआई में मशीन के अंदर से आवाज़ें आती हैं, बहुत सारे मरीजों को घुटन महसूस होती है, पेट स्कैन मशीन में कोई आवाज़ ऐसे नहीं आती।
अब आप पूछेंगे कि सर पेट स्कैन में रेडिएशन, आप रेडियो एक्टिव दवाई दे रहे हैं, उसके साथ पेट के साथ सीटी भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत रेडिएशन लग रहा है। डेफिनेटली रेडिएशन तो लग रहा है, बट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रेडिएशन है ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन है, और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ होके ये प्रूफ हो गया है कि ये जो रेडिएशन आपको पेट स्कैन के दौरान जो लगता है उसका कोई भी आपके बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अब आते हैं पेट स्कैन के बाद हमें क्या करना है। यूजुअली पेट स्कैन के बाद आपको जो बॉडी में जो रेडिएशन दिया गया है, इंजेक्शन की हिसाब से दिया गया है, वो इंजेक्शन आपके पेशाब में निकल जाता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो पेट स्कैन के बाद यूजुअली हम मरीज़ को ये एडवाइस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और ये अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा, और पेशाब में जो बचा हुआ जो रेडियो एक्टिव जो दवाई आपके बॉडी में है वो सारा पेशाब से निकल जाएगा। अब पेट स्कैन के बाद आप पूछेंगे स्कैन हो गया, उसके बाद आप अपने जो आपके जो रिलेटिव्स आए हैं आप उनके साथ बैठ के आप घर जाएंगे तो कहीं उनको तो रेडिएशन नहीं लगेगा। जब तक पेट स्कैन होके आप डिपार्टमेंट से फ्री होते हैं तब तक 3 या 4 घंटे हो चुके होते हैं आपको रेडियो एक्टिव इंजेक्शन लगने और आपको फ्री होने के बीच में। और जो हम रेडियो एक्टिव जो दवाई आपको लगाते हैं उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है 2 घंटे की होती है। तो जब तक आप पेट स्कैन करा के फ्री होके अपने रिलेटिव्स के साथ घर वापस जाते हैं तो तब तक आपके बॉडी में ना के मात्र रेडिएशन होता है, तो ऐसा कोई आपके रिलेटिव्स को ऐसा कोई रेडिएशन का खतरा नहीं होता। और पेट स्कैन के बाद जो डाइट है आप अपना नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। पेट स्कैन के बाद जो डायबिटिक पेशेंट या नॉन डायबिटिक भी हैं वो नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, उसमें डाइटरी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप पूछेंगे पेट स्कैन के दौरान हम बेहोश तो नहीं करते, आप गाड़ी चला के जो खुद लेके आए हैं गाड़ी चला के जा सकते नहीं। यूजुअली हम पेट स्कैन में पेशेंट को बेहोश नहीं करते। कुछ मरीजों में जो पेट स्कैन में आराम से नहीं लेट सकते, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, उनको हम बेहोश करते, बट यूजुअली हम बेहोश नहीं करते। पेट स्कैन के बाद आपका जो मेंटल कंपोजर है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है और आप आराम से घर जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के पेट स्कैन के प्री पेट स्कैन आपको क्या करना है, ड्यूरिंग पेट स्कैन आप क्या करते हैं, और आफ्टर पेट स्कैन क्या सब आपको करना है नहीं करना है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताया है। इसके बारे में फर्दर भी हम आपके लिए नए वीडियोस लेके आएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।